ये है दिल्ली दर्पण। इसमें तो गवर्नमेंट का पैसा भी जाता है, इनमें कहाँ जा रहा है? बताओ कहाँ ले जा रहा है? कहाँ जा रहा है? 400 रुपये मैंने देता नहीं देता क्यों दुकानों को कहाँ जाता है? बड़े बड़े माफिया एमसीडी को पैसे खिलाकर तो चलवा रहे हैं लोग। ये के रिक्शे हैं, छत पर ले जाते हैं। हम तो टेस्ट भी दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं। वो कौन सा टेस्ट दे रहा है? चौक पे पैसा जाता है, ठीक है। पैसे देने के बाद चालान होते हैं, हर चौक पे जाने के बाद चालान हो रहा है। दिल्ली में कुछ समय पहले ही हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद लगातार दिल्ली में ई रिक्शा के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई थी। उसके बाद लगातार ई रिक्शों के ऊपर चलान या उनको बंद करना, ऐसे तमाम मुद्दे भी देखने को मिले। पर अगर दूसरी ओर बात की जाए तो वहाँ पे ऐसे तमाम ई रिक्शा चालक है जो अपने 10-10 रुपए से दिन में 400 से 500 रुपए की दिहाड़ी करते हैं। उनके ऊपर जो ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी बर्बरता करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और साथ ही साथ उनसे हफ्ता वसूली का भी काम करते हैं। तमाम बातें कैमरे के पीछे निकल के आई और इसी को लेकर अभी हम मौजूद है शास्त्री नगर में, जहाँ पे कुछ ई रिक्शा चालक हमारे साथ खास बातचीत के लिए। भैया क्या नाम है आपका? संजय। अच्छा भैया, बात करें कि आप रोज ई रिक्शा चलाते हैं, क्या क्या समस्याएं फेस करते हैं? समस्या ये है कि हम रोज 10-10 रुपए की सवारी ढोते हैं और हमें फिर भी परेशान किया जाता है, ठीक है। परेशान करते हैं, कहीं इधर बीट वाले पकड़ लेते हैं, अगर उससे आगे जाओ तो वो बीट वाले पकड़ लेते हैं। किस किस को हम पैसा देंगे? 10 रुपए सवारी ढोएंगे तो किस किस को पैसा देंगे? आगे से कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये आपकी गाड़ी पास नहीं है। गाड़ी पास नहीं, लॉकडाउन में हमारी गाड़ियाँ फंस गई, उस वजह से हमारी गाड़ियाँ पास नहीं हो पाई। उसका भुगतान हम इस बार तक क्या कहते हैं करे जा रहे हैं कि भाई कैसे करें इसको। हमारे को गवर्नमेंट या कोई भी हो टाइम दे, हमारे को 6 महीने का टाइम चाहिए और नहीं तो उसमें कुछ माफ़ी चाहिए, जब भी हम कर पाएंगे। अब 20,000 के रिक्शे में 80,000 रुपये लगाएंगे तो कहाँ से लगाएंगे? उसमें एक आरोप लगता है कि आप लोग एक जगह पे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं और सड़कों को घेर लेते हैं। कैसे अवैध पार्किंग का जो एक यूज है वो ई रिक्शा के माध्यम से करते हैं? भाई रिक्शा स्टैंड बनाए, जब गवर्नमेंट ने इसको रिक्शे को निकाला तो पहले सोच के निकालना चाहिए रिक्शे रोड पे चलेंगे कि गलियों में चलेंगे। मोटर वाले रिक्शे जो है गलियों में चलने के लिए होते हैं, रोड पे चले। हमें परमिट किस लिए दे गया? टैक्स किस लिए ले जा रहा है? कमर्शियल लाइसेंस किस लिए दिया? गलियों के लिए। हर साल पास कराते हैं हम, तो गलियों के लिए थोड़ी मिला हमें। या पहले बता के देते कि इसको गलियों में चलाना, तो हम नहीं चलाते, लेते ही नहीं। खेत बेच के तो गाड़ी ले रहे हैं हम। फिर उसके बाद प्रॉब्लम, इसके अलावा और भी बहुत प्रॉब्लम्स है। दे नीड टू सफर फ्रॉम ब्राइब एंड a lot of things. Policemen, they all are cops, are all doing very bad with them, sir. I can't tell you the things I have seen from my own eyes. यहाँ का जितना रिक्शे वाला है हर बत्ती पे 100 रुपए देता है। आप क्या कहते हैं? आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी सर, मेरा ब्रदर रिक्शा चलाता है तो मैं उसकी तो पेन्स जानता हूँ, तो मुझे तो पता है। मैं आई एम अ डिजाइनर, मैं वेब डिजाइनर हूँ। बट मेरा भाई है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मेरे को उसका दर्द तो पता होगा ना सर। वो तो ये चीज़ें एनलाइट ही नहीं कर रहे जो इनकी मेन प्रॉब्लम्स है। हर बत्ती में इनको 100-100 रुपये देने पड़ते हैं। जो जिसका अपना रिक्शा है वो तो सरवाइव कर लेगा, लेकिन जो किराए का रिक्शा चला रहा है दे हैव टू पे 500 फॉर द बैटरी अलॉन्ग विद द रिक्शे का तो किराया 300-350 रुपये देना, 300 रुपये बैटरी का भी किराया देना। तो उसमें कहाँ तक क्या कैसे सरवाइव करेंगे और क्या करेंगे? 100 रुपये जो आप लाइव और रेड लाइट वगैरह पे जो बता रहे हैं, ये वसूली एक तरीके की जो पुलिस वालों की है। तो इनसे पूछ लो ना, इनको कोई पर्ची मिलती है उसकी? कोई पर्ची नहीं मिलती। चलान अगर रोड पे हो गया तो पर्ची मिलती है और उसका कोई पता नहीं कि कहाँ का है वो। अब इसके अंदर 30 स्पीड है, हमारा चलान कट गया 1000 का कि हाई स्पीड आपने चलाया। तो जो क्या कहते हैं 150 की स्पीड है वो हाई स्पीड है कि जो 30 पॉइंट है वो स्पीड है, उसका चलान हमारा कटा। तो हमें तो यही चाहिए कि हमारे को कोई सलूशन निकाले या स्टैंड बना के दें, या जो गाड़ियाँ 5-5 साल पुरानी हो गई है उसके लिए कुछ निकाले कि हाँ आपका इतना माफ़ है, तो हम कुछ रियायत हम भी करेंगे। कि ये नहीं कि सारा पैसा हम भर दें। 20,000 की गाड़ी में 80,000 कहाँ से लगाएंगे? चलिए तो भैया आप कौन से रूट पर गाड़ी चलाते हैं? भैया लोग बिहार से लक्ष्मीबाई कॉलेज। अच्छा, अब ये बात है रोज दिल्ली में क्या क्या समस्याएं जो आप फेस कर रहे हैं? भैया समस्या के अलावा कुछ नहीं है इसमें। अब हर चौक पे पैसा जाता है, ठीक है। पैसे देने के बाद चालान होते हैं,
हर चौक पे जाने के बाद चालान हो रहा है। ये जो 100 रुपए बता रहे हैं एक तरह से अवैध या फिर वसूली कह सकते हैं हम। भाई अगर नहीं चला रहे तो अवैध वसूली, अगर नहीं कर दे रहे तो भैया खड़ा नहीं होने को मिलेगा। अच्छा। जब खड़े नहीं होंगे तो सवारी कहाँ से आएंगी, ये कारण है। मतलब एक अहम मुद्दा भी देखने को मिला जहाँ पे हर रेड लाइट पे 100 रुपए देने पड़ता है, क्या वो पुलिस वाले ही लेते हैं? पुलिस वाले लेते हैं और उनके साथ में एक आध चमचा होते हैं, वो लेते हैं, वो वसूल ले आते हैं, पुलिस वालों को देते हैं। डू लाइक दिस दैट दे डू हैव उनकी कोई पान की दुकान उन्होंने फिक्स कर रखी है कि जाओ वहाँ पे जाके जमा करा दो। अच्छा, ऐसे करके वो करते हैं। ये बता नहीं रहे, इनको ये बताया ना पूरी बात। ये कहने का मतलब ये है कि जो पुलिस वालों ने अपने कुछ मसंदे ऐसे पैदा कर रखे हैं जो इनसे 100-200 रुपए की वसूली करते हैं, ऐसा ही है भैया? हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा, अभी बात करें बात करें क्या क्या समस्या है दिल्ली की? बिल्कुल यही है कि रिक्शा हमारे पास करने के लिए कह रहे हैं कि फिटनेस इसकी होनी चाहिए, तो एकदम से करंट में कैसे फिटनेस हो जाएगी? करंट में फिटनेस नहीं हो सकती। 70-40 हजार रुपए की इन पे जो टैग वो लगी हुई है, लेट फीस लगी हुई है, इसको माफ भी तो कुछ कर सकते हैं गवर्नमेंट। अगर इसको माफ करे तो हम करवा सकते हैं, इसको फिटनेस करवा सकते हैं, तो कागज पूरे हो सकते हैं। अब 40 हजार रुपए फिटनेस के कौन खर्च करेगा? एकदम से ये नहीं होता ना कि 15 दिन में आप पास करवा लो, 15 दिन में इसको फिटनेस करवाओ, तो बड़ा मुश्किल काम है ना इसको। और एंट्री तो जानी ही जानी है, वो तो पुलिस वालों को तो पैसे देने ही देने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम रिक्शा पास भी करवाते हैं तब भी पुलिस वालों को पैसे देने ही पड़ेंगे, वो नकारा नहीं जा सकता। चलिए, और यहाँ पे भैया भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदल। अच्छा भैया, बात करें कि कहा जाता है कि जो ई रिक्शा चालक है वो बीच में रोड पे आके वो रोड को जाम करते हैं, लगातार तादाद में एक लाइन लगा देते हैं, एक तरह से अतिक्रमण कर लेते हैं। उसके लिए क्या है कि अगर आप रोड जाम हो जाता है ई रिक्शे का, तो फुटपाथों पे कारें भी तो लाइन में लगी रहती है, उनकी कोई पार्किंग नहीं है, तो ये गरीब आदमी कमा रहा है, खा रहा, वो तो 1 मिनट के लिए खड़ा होके चला जाएगा सवारी लेके, लेकिन कारें तो बीच रोड वाले साइड में खड़े तो कोई भी आगे गाली बक के चला जाता है। यार मैं तो साइड में खा कमा रहा है, खा कमाने तो क्या दिक्कत आ रही है? आगे कोई दिक्कत नहीं, जाम लगता है गाड़ियों से, इसकी से जाम नहीं लगता। फुटपाथों पे कारें खड़ी है, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। ई रिक्शा अगर कहीं खड़ा हो गया 1 मिनट सवारी लेने के लिए, इन्होंने तो बेड़ा खरक कर दिया, वो कर दिया, उसको परेशान कर दिया बंद हो गया, सीधी गालियां दे आके पब्लिक कहती है केजरीवाल बंद हो गया, तुम बंद हो गए क्या? सारी का ये जवाब होता है गाड़ी में बैठे बैठे, गाली बकते लोग। कहा जाता है कि देश को कहीं एक ई रिक्शा चालक या ड्राइवर ही खींचता है, क्योंकि आप लोग ही देश को चलाते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आपके साथ अचानक तरीके से रोक लगाना और उसके बाद व्यवस्था, ये गलत हो रहा है, सब गलत, ये गलत है। ई रिक्शा पास के आज से अगर आपने रोक लगाई है, ये तो पहले से लगानी चाहिए आपको। अभी एकदम पब्लिक कहाँ से पास करवा लेगी? इन पे 2-2 लाख रुपए सबकी पेनल्टी है, कहाँ से भरेंगे बंदे? बताओ कहाँ से भर सकते पेनल्टी? अच्छा, क्या नाम है भैया? भैया, बात करें आज के समय पे कितनी व्यवस्था जो की जा रही है, देख तो देखने को मिल रहा है। रिक्शे के मामले में सकता हूँ बहुत परेशानी हो रही है हमारे लिए। भारत ये समझ लो कि ना के बराबरी हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत परेशान है, रिक्शे वाले सारे परेशान हैं। अच्छा, बताया जाता है ई रिक्शा कुछ उठाए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ आपने भी सुना? बंद कर रहे हैं रिक्शा, पकड़ बंद कर रहे हैं कि हमारे को तो 5 नंबर वाले आते हैं, हमें उनको देख के भागना पड़ जाता है, और ना भागे तो क्या कहते हैं फिर खाली हाथ बस से घर जाना पड़ जाएगा। तो हमारे को तो क्या कहते हैं सुविधा ये दे कि 6 महीने का टाइम दे, और जो जिसकी 80 हजार है तो कम से कम 20 हजार तो दे सकते हैं, इससे ज्यादा ऊपर नहीं दे सकते हम। अब तो इतना खौफ हो गया कि क्या नाम की कोई झूठ मार कोई बोल देगा ना 5 नंबर वाले आ गए तो भी तो भागना पड़ता है। रोड जाम कर रहे हैं, रोड जब रिक्शा रोड पे आएगा, गवर्नमेंट उसको पास करके रिक्शा रोड पे लाएगी तो जाम तो होना है। या 2 व्हीलर नहीं चल रहे हैं या बसें नहीं चल रही हैं, एक्सीडेंट कहते हैं उससे हो जाता है, बसों से एक्सीडेंट नहीं होता। कौन सा ऐसा बस वाला जिसपे मुकदमा नहीं चल रहा हो? भाई ये कहते हैं कि ई रिक्शा में क्योंकि उसमें डीसी डायरेक्ट करंट जो होता है बैटरी में, उसकी वजह से कई ब्लास्ट हो रहे हैं, और आपके कई ऐसे रिक्शे हैं जो ऑथराइज नहीं है, वो भी चलाए जा रहे हैं। ऐसे तो कारों में तुरंत आग लग जाती है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? भाई तो ब्लास्ट हो जा रहे हैं, वैसे तो हुए नहीं अभी तक, हम भी 8 साल से चला रहे हैं, अभी तक कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। ये तो सिर्फ उनको डराने वाली, उनको बंद करने वाली। अभी ऑटो कर लो या कुछ भी कर लो, कोई घर तक छोड़ेगा, लेकिन ये 10 रुपए में सवारी में घर तक छोड़ के आते हैं कि हम भी रोजी रोटी कमा रहे, कोई चोरी नहीं कर रहे, छीना झपटी नहीं कर रहे। अगर इज्जत से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसमें क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं, इनको भगाओ, कब तक भागेंगे? या रिक्शा आप आगे से निकालो मत, नहीं निकालोगे तो क्या कहते हैं हम चलाएंगे नहीं सकते, और रिक्शे पे नए निकले जा रहे हैं। और पुराने, ये तो बहाना हो गया कि क्या कहते हैं पुराने रिक्शे हटाओ, नए रिक्शे लेके आओ, उनको टैक्स दो। तो भाई इनका भी तो पास करो। कुछ सवाल है भैया, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कि जब कहा जाता है कि जितने भी ये जो ई रिक्शे हैं कहीं ना कहीं अभी तक पास नहीं हो, क्योंकि इनकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है,
जब समय इनका बंद होने का है, लेकिन आप उसे अभी तक घसीट रहे हैं। तो वो होना चाहिए, वो तो सही बात है। अगर जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, 8 साल 10 साल हो गई रिक्शा में, कुछ फिटनेस नहीं है, कोई बंद करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नए नए लेके आ रहे हैं उनको भी बंद कर रही है, क्या मतलब है? जो रिक्शा नए लेके आ रहे हैं उनमें सब कुछ है, उनमें सब कुछ है। 20-20 30-40 रुपए चलान हो रहे हैं, रिक्शा का क्या फायदा है? तस्वीर दिखाना चाहूंगा, आप ये देख सकते हैं कि जो रिक्शा है क्या इनकी हालत है चलने वाली? नहीं है, चलने वाली बिल्कुल नहीं है। तो इसको तो आपके ही साथ ही चला रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल चला रहे हैं इसको। मैं ये चीज तो नहीं कह रहा, लेकिन सबके साथ मत करो ये काम। सबके साथ जो नए जिनकी पासिंग है वो भी, जिसकी पासिंग नहीं वो भी, जो इलीगल चल रहे, लाइसेंस नहीं है, फिटनेस नहीं है, उनको आप कर सकते हो। जो नए नए लेके आ रहे हैं उनको भी कर रही है, क्या मतलब है? ये भी गलत है ना ये बात। तो उनको आप देखो भाई कि आपको लाइसेंस है कि नहीं है, लाइसेंस है तो छोड़ो, जाने दो। उनका चलाने लाइसेंस होने के बाद ही, पास होने के बाद ही 40-40 रुपए चलान आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसका कोई जवाब है गवर्नमेंट के पास? कोई जवाब नहीं है। डीलर अपनी कमाइयां कर रहे हैं। डीलरों ने ये धंधा कर लिया कि भाई क्या बोलते हैं इसको, नए पुराने रिक्शा हटाओ, नए ले आओ, पुराने हटाओ, नए ले आओ। रिक्शा जमा करवा रहे हैं 25-25 हजार में, पुराने रिक्शे नए रिक्शे ला के दे रहे हैं। और इनका कुछ नहीं है, रोड टैक्स नहीं है, कुछ नहीं दे रहे, वो सिर्फ खरीद दे रहे हैं। तो इसलिए जमा कराए जा रहे हैं, खत्म हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इनसे संभावना है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए तो हटवाए जा तो रहे हैं। इतने भी खत्म नहीं है ये, इतना भी खत्म नहीं है भाई। ये इनको तो सबके साथ है ना, सबके साथ हो सकता है ये तो। आप जिसमें हालत भी देख सकते हो, तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं आप, वो उसकी बैठने की हालत ही खस्ता है। अब सोचिए उसका मोटर किस हालत में होगा, वो अचानक उसकी बैटरी फटी है या कुछ हो जाए। तो जो बिल्कुल ही बेकार रिक्शे है उनको पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब रिक्शा सही ठीक ठाक है, चल रहा तो चलने दो, कहाँ दिक्कत आ रही है? बिल्कुल खत्म है। एक्सीडेंट की बात हो, किसी से भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी एक्सीडेंट सब चीज से होता है। अब जरूरी कि रिक्शे से एक्सीडेंट हो जाए, कार से भी हो जाता है, ट्रेन रिक्शा एक्सीडेंट हो जाता है। हाईकोर्ट के ऑर्डर यही तो है कि जो वैलिड नहीं है, जो खत्म हो चुके हैं, उनको स्क्रैप किया जाए। जो सही है, जो चालू है, ये चीज नहीं हो रही ना। जो बैठ है तो उसका हो ही नहीं रहा, तो नए रिक्शे बंद कर रहे हैं। 40-40 हजार रुपए चलान हो रहे हैं, नए रिक्शे पे हो रहे हैं, इन पे तो कुछ हो नहीं रहे, ये तो बंद कर रहे हैं। पुराने रिक्शे बंद कर रहे हैं, नए रिक्शों पे चलान हो रहे हैं। चलान हो रहे हैं 40-40 हजार चलान दिखा दूं तो विश्वास नहीं हो किसी को। अच्छा, हाँ ऐसे ही हो रहा है भैया? हाँ बिल्कुल आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, कौन से रूट पे चला रहे हैं? सरोल बाग से शास्त्री नगर। अच्छा, मैं बात करें दिल्ली में क्या क्या जो समस्याएं फेस करते हैं, अंकल जी ने बताया कि हर रेड लाइट पे 100-200 रुपए वसूली की जाती है। बड़े भाई वो तो गाड़ी चलानी है तो चल देनी पड़ेगी, वो तो उससे तो कुछ वो नहीं हो पास रिक्शा हो ना हो, वो तो देनी कबाड़ा हो, पड़ेगी। एंट्री तो उसकी देनी पड़ेगी। हाँ, कौन लेता है एंट्री? कौन लेते हैं? गवर्नमेंट लेती है। ट्रैफिक वाले सरकारी कोई रसीद तो मिलती है आपको? कोई रसीद? कोई रसीद नहीं मिलती। मतलब कहने का मतलब अवैध रूप से हाँ। एक जेब में जा रहे हैं किसी के। ऐसा है जी, वो कहते हैं नो एंट्री में गाड़ी चला रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और पैसा देने के बाद में नो एंट्री हो जाती है, खत्म। ये गवर्नमेंट को खुद गवर्नमेंट को रूल बनाना चाहिए ना कि कौन सा रूट पे एंट्री है गाड़ी की, नहीं है, और किस बिहाफ पे नहीं है। रिक्शे की एंट्री क्यों नहीं है? जब आप इसको 1.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए का बेच रहे हो, पासिंग करवा रहे हो गाड़ी को, तो इसकी क्यों नहीं एंट्री है? ये बताओ ना। नंबर प्लेट आपने किस बिहाफ पे लगवाई है? पहले भी तो 60,000 रुपए का रिक्शा था, 2.5 लाख रुपए का है, तो गवर्नमेंट इस पे टैक्स ले रही है, किस बिहाफ पे ले रही है? अगर हम रोड पे नहीं चलाएंगे तो गली कूचे में कहाँ सवारी मिलेगी? 2.5 लाख रुपए की गाड़ी आप बेच रहे हो, पर सब कुछ दे रहे हो, आरसी है, बैच है, क्या बोलते हैं, लाइसेंस है, फिटनेस है, रोड टैक्स है, फिर हम रोड पे नहीं चलाएंगे तो कहाँ चलाएंगे? एक आरोप ये भी है कि रिक्शा वाले लगातार कतार में इस तरीके से खड़े हो जाते हैं और रास्तों को जाम कर लेते हैं, एक तरह से अतिक्रमण बना लेते हैं। भाई अगर एक लाइन में नहीं लगाएंगे तो अगर 2-2 4-4 लाइन में लगाएंगे तो जाम होगा ना। एक लाइन में गाड़ी खड़ी है तो जाम होने का मतलब ही नहीं। गाड़ी रोंग साइड आती है, उसको ट्रैफिक वाले नहीं रोक रहे हैं, सारे पूरे रोंग साइड और वैसे आ रहे हैं तो उन्हें भी कोई नहीं रोक रहा है, तो जाम तो उन्हीं की वजह से होता है ना। नाम रिक्शे वालों को नाम रिक्शे वालों का बदनाम है। एक बात बता, ट्रैफिक कहाँ जाम नहीं होता? बस वाले भैंस जहाँ जब बस खराब होती है वहीं खड़ी करके चले जाते हैं बीचों बीच में, उसका जाम नहीं लगता। इतनी गाड़ियां और गाड़ियां चल रही है, उनसे जाम नहीं लगता, खाली रिक्शे वालों से ही जाम लगता है। ये बताओ, गवर्नमेंट कहती है रिक्शे वाले जाम लगा रहे हैं, रिक्शे वाले कहाँ जाम लगा रहे हैं बताओ ना? ये चल नहीं रही है रोड। एलजी बता रहा है, गवर्नमेंट में एलजी बोल रहे हैं जाम लगता है। अच्छा, और कोई नहीं बोल रहा, जिसको जरूरत है वही करता 6 है। लाख रिक्शे वाले हैं, कहाँ जाएंगे वो अगर गाड़ी बंद कर दोगे तो? 6 लाख रिक्शे वाले हैं, उनके परिवार में। ई रिक्शा जो चालक है आपकी, उनकी क्या डिमांड है, क्या वो मांग कर रहे हैं अभी? भाई मांग कुछ नहीं है, हमें जैसे चल रही है गाड़ी वैसे चलने दो। जो अवैध गाड़ियां हैं उन्हें बंद करो, लेकिन जो नई गाड़ियां पासिंग है उन पे 40-50 हजार का चालान नहीं होना चाहिए।
मेरी खुद की गाड़ी पे 20,000 का चालान है, किस ब्याज पे है? कोई उसका वो नहीं है लिखा हुआ कि ये नो एंट्री है या विदाउट लाइसेंस है या कुछ भी। किस वजह से कर रखे, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, किस ब्याज पे बंद है? नो एंट्री अंकल जी देते जी, पास लाओ जी, लाइसेंस बना हुआ तो भी रोकते हैं, तो भी पैसे लेते हैं जी, और कुछ परेशानी नहीं है, अवैध पैसा वसूली चल रही है। बस जी। अंकल जी एक सवाल है कि कहा जाता है कि जो छोटे छोटे बच्चे जो बिगड़ रहे थे वो कहीं ना कहीं ई रिक्शा चलाने की वजह से सुधरे हैं, उन्होंने एक लाइन पकड़ ली अपनी। वो सब बात कुछ नहीं है जी, सब सही है, रोजी रोजगार तो मिल गया जी, जो खाली थे छीनते थे, बंद करते थे, किसी को पॉकेट काटते थे, रिक्शा मिल गया तो अपना पेट तो चला रहे हैं, घर को देख रहे हैं। ये सब रिक्शे बंद हो जाए ना, आज रिक्शे बंद हो जाए ना, कितने रिक्शे हैं वो सब कितनी जाए ना, एक रिक्शे से कम 500 आदमी परिवार करता है, एक नट वाले खा रहे हैं, एक टी वाला खा रहे हैं, इसमें कितने पुर्जा है, कितनी परिवार चला रहे हैं एक रिक्शे से, और कितने रिक्शे हैं में सामान है, एक रिक्शे से कम, हम मेरे घर में 10 आदमी हैं, एक रिक्शे से 10 आदमी रोज खिला रहे हैं इसी रिक्शे से, और इसमें कितने आइटम है, कितने आदमी सारे इसी से, बेचने वाला अलग, बेचने वाला भी कमा रहा, टी बनाने वाला भी इसी से कमा रहा, बनाने वाला भी इसी से कमा खा रहा। कितने रिक्शे हैं, पहले नहीं करते रिक्शे को, पहले, अब रिक्शे को बंद हो रहा है। 3 पहिए के रिक्शे हैं, छत पर ले जाते हैं, हम तो टेस्ट भी दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं, वो कौन सा टेस्ट दे रहा है? उन्हें बंद करना चाहिए। अंकल जी एक बात मैंने जैसे भैया से भी एक सवाल किया, जो कुछ ऐसे ऑटो हैं, ई रिक्शा हैं जो बिल्कुल खस्ता हालत में जो खत्म हो चुके हैं, क्या उनको भी चलना चाहिए? बिल्कुल जी, वो कहाँ जाए ना जी, बिल्कुल जो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, खत्म हो गया तो वो कैसे चलेगा जी, जब वो नहीं आया तो घसीट के चला रहे हैं ना लोग, चला रहे तो भाई, जो उसमें भी तो पूरी है काम करा के, ऐसा तो रोड टूटा वो चला, नंबर नहीं है, कुछ नहीं, उसका तो कोई बातें नहीं है। अब जिसके पास सब चीज है तो उसको कैसे बंद करना है? बस गवर्नमेंट को लगता है कि चोरी के रिक्शे चल रहे हैं, नंबर प्लेट नहीं है, तो उनको आप बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। विदाउट नंबर गाड़ी नहीं सब कुछ होने के बाद बंद करो ना। विदाउट नंबर गाड़ी नहीं है भाई साहब। भाई आप कुछ कह रहे थे कि इसकी वजह से कई चोरी चकारी रुकी है, सब कुछ। भाई साहब सही बात है, अरे तुम सारे रिक्शे बंद कर दोगे, कल को तो रोड पे चोरी चकारी तो होने ही लगेगी ना, नहीं होगी तो बताओ। अब 6 लाख रिक्शे हैं, अब 6 लाख रिक्शे बंद करोगे आप तो चोरी चकारी तो होएगी, बताओ कितने बेरोजगार हो जाएंगे फिर। ये तमाम ये वही रिक्शा चालक थे, इन सबने मुद्दों को लेकर बात की कि आए दिन को क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है। आज एक समय पे एक ही रिक्शा चालक 10-10 लोगों के परिवार को पालता है, जहाँ पे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद से ही जब ई रिक्शा उठाने चालू हुए, अब लोगों का यहाँ पे ई रिक्शा चालकों का ये भी कहना है कि जो पुराने ई रिक्शा है उनको बंद किया जा रहा है और जो नए ई रिक्शा है और उनके ऊपर चालान किए जा रहे हैं। बड़ी हालत खस्ता है, सरकार को एक समय देके, एक समय लिमिट देके उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इसका कोई समाधान निकल सके। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि इसको छोड़ के, समाधान को छोड़कर वहीं पुलिस वाले इनसे कहीं पे रेड लाइट वगैरह पे इनसे हफ्ता वसूली का भी काम करते हैं, मतलब अवैध रूप से वसूली का काम। ये भी एक बड़ा सोचने का विषय है, जहाँ पे इनके लिए भी सरकार को कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इनकी इनके से आज जो वसूली की जा रही है वो रुक सके, और साथ ही साथ इन्हें एक समय देना चाहिए ताकि ये अपना व्यवस्था बना सके। संजीव गुप्ता, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।